आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली ऐसे जसप्रीत बुमराह के सामने क्या कर रहे थे, या फिर भाई मैच के बीच में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर रोहित शर्मा इतने शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसा रिएक्शन देते हैं, या फिर भाई यहाँ पर शुभमन गिल ने एक बढ़िया कैच तो पकड़ ली थी लेकिन वो कैच थी ही नहीं, उनका यहाँ पर सी कैसे कट जाता है, या फिर भाई यहाँ पर इस रिव्यू के बाद विराट कोहली इतने शॉक्ड क्यों हो जाते हैं, या फिर इस सुपर बांग्लादेशी फैन को इंडियन क्राउड क्यों पीट देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मूवमेंट्स की और भी मैचों की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं मैच स्टार्ट आज लेट हुआ था, यानी कि 10:30 बजे, क्योंकि पहले ही ग्राउंड पर बारिश हो रही थी और ग्राउंड गीला था। तो उस टाइम में सारे प्लेयर्स एक दूसरे प्लेयर से मिल रहे थे और प्लेयर्स अंपायर से भी मिल रहे थे। जैसे कि पहले विराट कोहली जाके बाहर दिनेश कार्तिक से मिले, उसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर एक साथ जाके रिचर्ड अंपायर से मिले, जिस अंपायर ने विराट कोहली को पिछले टेस्ट मैच में आउट दे दिया था। उसके बाद हमें दिखे रोहित शर्मा मिलते हुए वीरेंद्र शर्मा अंपायर के साथ। आप शायद वीरेंद्र शर्मा और रोहित शर्मा की कहानी जानते होंगे। उसके बाद हमें दिखे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत काफ़ी देर तक किसी टॉपिक पर बात करते हुए, और ऐसे ही सेम टू सेम विराट कोहली और शुभमन गिल भी बात कर रहे थे काफी टाइम तक। फिर उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैच स्टार्ट होने से पहले जब टीम हर्डल बनता है तो वहां पर सारे प्लेयर्स खड़े थे। तो वहां पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जसप्रीत बुमराह की मिमिक्री कर रहे थे उनके ही सामने। उनका बॉलिंग एक्शन वो बार बार दोनों करके दिखा रहे थे और ये देख रहे थे कि दोनों में से बढ़िया कौन कर रहा है। फिर जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमें मैच के स्टार्टिंग में ही एक अजीब सा स्कोर कार्ड देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बुमराह ने 3 ओवर फेंक दिए थे, रन एक भी नहीं दिया था, और जो उनके बांग्लादेशी ओपनिंग एक बैट्समैन थे जाकिर, वो भाई 20 बॉल खेल चुके थे और 0 रन पर ही थे। वो आउट भी होके गए 0 रन पर ही 24 बॉल खेल के, मतलब भाई वो बंदा एक सिंगल भी नहीं ले पाया। और फिर इसके बाद आकाशदीप जब अपना इनिंग का 13वां ओवर लेकर आते हैं तो वो भाई पहली ही बॉल पर बैट्समैन के पैड पर बॉल मारते हैं और सीधी अंधाधुंध भाई अपील करने लगते हैं जोर जोर से। सारे प्लेयर्स अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर ने फिर भी बैट्समैन को नॉट आउट दे दिया। तो वहां पर आकाशदीप डायरेक्ट रोहित शर्मा को बोल रहे थे भाई रिव्यू ले लो, पक्का ये तो आउट है। लेकिन पीछे से थोड़े से ऋषभ पंत हमें ऐसा दिख रहे थे कि उनको लग रहा था नहीं ये आउट नहीं है तो रिव्यू मत लो, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर भी रिव्यू लिया। और वो सब सोच रहे थे सारे प्लेयर्स और कमेंटेटर्स भी, क्योंकि बॉल ऐसी ही लग रही थी कि भाई लेग साइड में जाएगी और विकेट्स को मिस करेगी, तो किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये आउट होगा। लेकिन भाई वो बॉल जाके जब स्टंप्स पे पूरी की पूरी हिट करती है, अंपायर्स कॉल तो छोड़ो पूरी हिट कर रही थी। और ये देख के भाई आप रोहित शर्मा का रिएक्शन देखो, वो भी इस रिप्ले को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और साथ में आप विराट कोहली का भी रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि भाई वो किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये आउट होगा। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ जो एक बांग्लादेशी सुपर फैन हर एक मैच में बांग्लादेश के मौजूद होते हैं और उनके लिए चीयर अप करते हैं, हमें एकदम से उनकी न्यूज मिलती है कि भाई उनको इंडियन क्राउड ने वहां पर ग्राउंड में पीट दिया है। और फिर बाद में हमें फिर उसका रीजन पता चलता है कि उनको इंडियन क्राउड ने क्यों मारा। दरअसल जब मोहम्मद सिराज बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो वो सिराज को कुछ एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे थे, उनको बार बार किसी स्लोगन से पुकार रहे थे, जिसको देखकर भाई इंडियन क्राउड गुस्से में आ जाता है और उस बांग्लादेशी सुपर फैन को पीट देता है। फिर उसके बाद वहां की पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाती है। लेकिन फिर इसके बाद आती है मैच की सबसे फनी मूवमेंट। इनिंग का जब चल रहा होता है 29वां ओवर और बॉलिंग डाल रहे होते हैं रविचंद्रन अश्विन वहां पर विकेट लेने की भाई पूरी कोशिश कर रहे थे और वहां पर स्लिप्स में फील्डिंग कर रहे थे शुभमन गिल, बैटिंग कर रहे थे शांतो। तो वहां पर भाई अश्विन उनके पैड पर एक बॉल मारते हैं, वो बॉल सीधी पैड पे लग के एकदम से हवा में जाती है और शुभमन गिल वहां पर एक बढ़िया कैच पकड़ते हैं। तो सबको लगता है कि भाई बैट पे पहले बॉल लगी है फिर पैड पे लगी है और फिर शुभमन गिल ने बढ़िया कैच पकड़ी है। और वहां पर शुभमन गिल लेट के भाई पूरे खुश हो रहे थे, आप देख सकते हैं,
क्यों भाई, मैंने तो बढ़िया कैच पकड़ ली। लेकिन उसके बाद वहां पर अंपायर आउट तो दे देते हैं। शुभमन गिल खुश भी हो जाते हैं कि उनकी कैच की वजह से विकेट पड़ा है। लेकिन जब शांतो वहां पर रिव्यू लेते हैं कि भाई मेरे तो बैट पे बॉल लगी ही नहीं, और जब वहां पर रिप्ले में हमें यही देखने को मिलता है कि बॉल तो भाई बैट पे लगी ही नहीं थी। लेकिन जब वहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए भाई चेक होता है तो वहां पर शांतो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। लेकिन जो शुभमन गिल ने बढ़िया कैच पकड़ी थी उस पर भाई पानी फिर जाता है। और इसे देखकर भाई रोहित शर्मा भी हंस रहे थे कि ये क्या हुआ, हम तो अपील कैच के लिए कर रहे थे और यहाँ पर अंपायर ने आउट भी दे दिया था, लेकिन बल्लेबाज तो भाई एलबीडब्ल्यू आउट था। और वहां पर रोहित शर्मा ने शुभमन गिल से कंफर्म भी किया था कि तूने कैच पकड़ी है ना। फिर उसके बाद जो बॉलर आकाशदीप ऑलरेडी 2 विकेट ले चुके थे, वो जब इनिंग का 34वां ओवर डालने आते हैं तो वो फिर से बैट्समैन के पैड पर बॉल मारते हैं। फिर से अपील होती है। पीछे से आप शुभमन गिल को भी देख सकते हैं कैसे अपील कर रहे थे, लग रहा था बिल्कुल आउट है। लेकिन वहां भी जब अंपायर ने आउट नहीं दिया तो रोहित शर्मा ने उनसे डिस्कस किया, ऋषभ पंत से भी किया और फिर से रिव्यू ले लिया। लेकिन जब भाई रिव्यू के लिए गए और रिप्ले में दिखा कि बॉल एक बॉल की जितनी थिकनेस होती है उतने डिस्टेंस से भाई बॉल की पिचिंग आउटसाइड लेग हो जाती है और वहां पर बल्लेबाज बच जाता है। और ये चीज़ देखकर आप विराट कोहली का रिएक्शन देख सकते हैं, उन्होंने अपने मुंह पे कैसे हाथ रखा हुआ था, क्योंकि भाई वो बॉल सीधी जाके विकेट्स पे लग रही थी, बस वहां पर पिचिंग की कमी हो जाती है। और मैच में भाई फिर से बारिश आने लगती है और लाइट भी कम हो जाती है, तो वहां पर इनिंग के 35 ही ओवर हो पाते हैं और यहाँ पर मैच रद्द हो जाता है पहले दिन का।